नमस्कार, मेरा नाम है श्रावण किराड़े। आज मैं आपसे एक ऐसी बात करने आया हूँ जो अगर आप समझ गए तो हमारा समाज बदल जाएगा। ये बात हमारे समाज की है, हमारे भाईचारों की है, हमारे एक और अधिकार की है। मैं यह एक कहानी के माध्यम से समझाना चाहूँगा। एक छोटा सा आदिवासी गांव था। गांव में रहते थे दो भाई, रामा और भीमा। दोनों बचपन के साथ थे। खेतों में साथ काम, जंगल में साथ लकड़ी लाना, पानी लाना और त्योहार सब साथ में मनाते थे। लेकिन एक दिन पार्टी वाले आए। एक बोला, रामा तो हमारी पार्टी के साथ आ, और दूसरा बोला, भीमा तो हमारी पार्टी के साथ आ जा। बस यही से दूरी शुरू, भाईचारा टूटने लगी। बात बात पर झगड़ा, खेत बांटने पड़े, त्योहार अलग अलग। दो परिवार दो हिस्सों में बट गया। पर मज़ेदार बात तो यह है दोस्तों, जो नेता थे वो लड़ते नहीं, वो खुद आराम से एसी में बैठे रहते हैं। गर्मी हम झेलते हैं, सर्दी हम झेलते हैं, जंगल कटता है नुकसान हमारा, स्कूल नहीं, अस्पताल नहीं, परेशानी हमारी, और लड़ाई वो भी हमारी। भाइयों, पार्टी का काम है जनता की सेवा, पर आज जनता पार्टी की सेवा कर रही है। पार्टी का काम है सवालों के जवाब देना, पर आज हम ही एक दूसरे से सवाल पूछ रहे हैं। पार्टी का काम है व्यवस्था ठीक करना, पर आज हम ही एक दूसरे को तोड़ रहे हैं। जब जंगल कटता है पार्टी लड़ती है नहीं, जब जमीन छीन जाती है तब पार्टी लड़ती है नहीं, जब गांव में पानी नहीं आता पार्टी दुख मनाती है नहीं, जब आदिवासी बच्चे स्कूल छोड़ते हैं पार्टी परेशानी मनाती है नहीं, तो फिर हम क्यों लड़ रहे हैं? अरे हमारी असली लड़ाई कौन सी है? पार्टी की लड़ाई या अपनी जिंदगी की लड़ाई? हमारी असली लड़ाई है जमीन बचाने की, जंगल बचाने की, हमारी भाषा, हमारा गीत, हमारे संस्कृति बचाने की, पानी, स्कूल, रोजगार की। ये लड़ाई हमको खुद लड़नी है, किसी पार्टी के लिए नहीं, अपने समाज के लिए। एक बुजुर्ग था। एक दिन उसने अपने पोते से कहा, बेटा, नेता बदलते रहते हैं, पार्टियां बदलती रहती है, लेकिन समाज कभी नहीं बदलता। अगर तू पार्टियों के लिए खून बहाएगा तो तू कभी आदमी नहीं बनेगा, लेकिन अगर तू अपने अधिकार के लिए आवाज़ उठाएगा तो तू पूरा समाज बदल देगा। ये बात पोते के दिल में उतर गई। उसने आपस की लड़ाई छोड़ दी और गांव वालों को एकजुट करना शुरू कर दिया। लेकिन आज उल्टा हो रहा है। लड़ हम रहे हैं, फायदा उनका हो रहा है। हम टूट रहे हैं, वे मजबूत हो रहे हैं। हम आपस में बट रहे हैं, वे कुर्सी पर टिक रहे हैं। अगर आदिवासी समाज की सबसे बड़ी ताकत क्या है, तो सबसे बड़ी ताकत है एकता। जब हम एकता बना लेंगे तो हमारे जल, जंगल, जमीन, नदी सब कुछ अपने आप बच जाएगा। जब हम एक साथ खड़े होते हैं तो सरकार भी सुनती है। लेकिन जब हम पार्टी पार्टी में बट जाते हैं तो हमारी आवाज़ खो जाती है। अब समय है बदलने का। हम अब पार्टी के नाम पर नहीं लड़ते, हम अपने अधिकार के लिए लड़ते हैं। हम पूछेंगे हमारे गांव में सड़क, पानी, अस्पताल, स्कूल की व्यवस्था कब ठीक होगी, जंगल की सुरक्षा कैसे होगी? यही सही सवाल है। पार्टी को जवाब देना चाहिए, हमें नहीं। पार्टी आपकी नहीं होती, नेता आपका नहीं होता, पर समाज हमेशा आपका रहता है। इसीलिए दोस्तों, लड़ना है तो समाज के लिए लड़ो, खड़े रहो तो अपने हक के लिए खड़े रहो। अगर बोलना है तो सच्चाई बोलो। जो अपने समाज के लिए जागता है, दुनिया उसे कभी नहीं हरा सकती। अगर मेरी बात दिल तक पहुंची हो, अगर आपको लगता हो कि ये बात हमारे समाज तक पहुंचना ज़रूरी है, तो एक छोटा सा काम करना, वीडियो को लाइक कर देना ताकि मुझे पता चले आप मेरे साथ हो। शेयर कर देना, क्योंकि हो सकता है आपका एक शेयर किसी गांव की सोच बदल दे। कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखना, क्योंकि आपकी आवाज़ मुझे और मजबूती देती है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपका एक लाइक, आपका एक शेयर, आपका एक कमेंट हमारे समाज को जोड़ता है। धन्यवाद। जय जोहार, जय आदिवासी।